मेहमान जुड़ रहे हैं आज ज्योतिवर्धन जयपुरिया। उनसे जरा करते हैं बातचीत। मार्केट के पुराने वेटरन हैं, इस तरह की कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। ऐसे एक लैकलस्टर मार्केट के अंदर भी कैसे अपनी सूझबूझ को बनाए रखना है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। बहुत ही शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं बहुत पक्का बोलते हैं। ज्योति, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ? आप बोलते कम है लेकिन जब बोलते हैं बहुत पक्का बोलते हैं, ठीक है ना? खैर, एनी हाउ, आप इसमें क्या बोलेंगे? मैंने आपके बारे में इतनी तारीफ कर दी। अब मेरे को ये बताइए ज्योति, सिर्फ क्या हमको यूएस को वेट करना चाहिए या फिर बिना यूएस के भी धीरे धीरे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? करेक्शन सिग्निफिकेंट है, अच्छा करेक्शन है। 3 महीने में 2000 पॉइंट निफ्टी के चले जाना छोटी बात नहीं है। हाँ, तो देखिए, पिछले 18 महीना से एक तरह से मार्केट रेंज बाउंड है। 18 महीने पहले भी करीब करीब इसी लेवल पे था। तो इससे दो चीज हुआ है। मार्केट पहले महंगा था, तो जो वैल्यूएशन का कंसर्न था वो अब है ना थोड़ा कम हो गया है। अभी वैल्यूएशन थोड़े ना नॉर्मलाइज हो रहे हैं, एक टॉप एंड ऑफ फेयर वैल्यू पे आ गया है। तो वो एक पॉजिटिव है। और दूसरा है कि अभी भी भारत में कोई रिसेशन का संकेत नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, पर अर्निंग ग्रोथ इस साल भी मेरे अनुमान से 10 से 11% आएगा। अभी भी कंसेंसस का तो नतीजे 14-15% पे है। तो अर्निंग्स ग्रोथ आएगा, वैल्यूएशन थोड़े ठीक हो गए हैं, तो यहाँ से मार्केट में रिटर्न आएगा। बड़ा रिटर्न का उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा ना फेड के और ये जो बैंकिंग क्राइसिस हो रहे हैं उसका ओवरहैंग रहेगा मार्केट पे। पर यहाँ से पॉजिटिव रिटर्न आने की आशंका है अगले 1 साल में। प्रतिवर्धन जी, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। सही कहा आपने, एक बैंक क्राइसिस आया, महंगाई की चिंता तो थे ही, और ग्लोबल सेंटिमेंट्स में भी काफ़ी हद तक हमने वॉलेटिलिटी दिखी, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट्स में तो काफ़ी उठापटक रही। लेकिन अनिश्चितताओं के माहौल में भारतीय बाजार के लिए कहाँ पर नज़र रखी जाए? कौन से सेक्टर्स पसंद आ रहे हैं पोर्टफोलियो में निवेश करने का, या अच्छे खासे सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने का ये सही वक्त है? ये मानना है दिग्गजों का। क्या आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं, और अगर हाँ तो कौन से स्पेसेस हैं आपके रेडार पर? हाँ मानसी, तो अभी क्या है, जैसे मैंने कहा, वैल्यूएशन थोड़ा नॉर्मल हो चुके हैं और भारत में अभी भी ग्रोथ आएगा। तो उस हिसाब से हर एक का नाम लेवल पे खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। हम लोग के दो थीम है। एक तो ना, भारत का डोमेस्टिक बाजार अच्छा करेगा, जो इंटरनेशनल बाजार है वो इतना अच्छा नहीं करेगा, इकोनॉमी की तरफ से और बाजार की तरफ से। तो डोमेस्टिक सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इंटरनेशनल सेक्टर पे थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। डोमेस्टिक के अंदर कंजम्पशन थोड़ा वीक रहेगा और कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा रहेगा, तो इसलिए कैपिटल गुड सेक्टर, सीमेंट, ये दो सेक्टर्स पे हम लोग के ध्यान है, जो है ना हम लोग काफी अच्छा लग रहा है वहां पे ओवरवेट है। दूसरा, बैंक्स भी लास्ट पिछले साल काफी अच्छा किया था। पिछले साल हम लोग बहुत बुलिश थे बैंक्स पे। अभी थोड़ा बैंक्स में कंसोलिडेशन हो रहा है, पर डाउन टिक पे बैंक्स भी लेना चाहिए, क्योंकि ये भी अगले 2 साल में अच्छा रहेगा। तो ये 3 सेक्टर अच्छे रहेंगे। इसके अलावा एक और थीम है जो है ना, रॉ मटेरियल। जहां जहां लास्ट ईयर परेशान कर रहा था, रॉ मटेरियल के कारण मार्जिन गिर चुके थे, वो सेक्टर्स में मार्जिन वापस से बढ़ जाएंगे इस साल, क्योंकि सबके ना कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गए हैं और वो सेक्टर में मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो वहां पे भी एक है ना ध्यान रखना चाहिए निवेशकों को। गुड आफ्टरनून ज्योति। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, इस वक्त बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स के जो व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं, उनके हिसाब से इंडिया काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो गया है। और आप चाहे CLSA का व्यू देखें, सिटी का व्यू देखें, बोफा का व्यू देखें, बियरेस्ट सेंटिमेंट में, क्योंकि गुड प्राइस एंड गुड टाइम डजंट कम टुगेदर, बार बार व्यू यही बन के आ रहा है कि अब इस वक्त बाजार इंडिया पर नज़र होनी चाहिए। भारतीय बाजार अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता जा रहा है। अगर इसी स्टेटमेंट को लें तो आपको कौन सी बड़ी पॉकेट्स हैं जिनमें काफ़ी पिटाई हुई और अब वहाँ मौके अच्छे बनते दिख रहे हैं? हाँ, तो यही देखे तो अपने, जैसे मैंने जिक्र किया था, जहां जहां कमोडिटी प्राइसेस के कारण लास्ट ईयर है ना मार्जिन प्रेशर में थे, वो सेक्टर्स वापस है ना इस साल अच्छा करेगा। तो एक तो है सीमेंट। सीमेंट में ये क्वार्टर में भी देखने जाए तो 150 से 200 रुपये एबिटा पर टन बढ़ जाएगा, क्योंकि है ना उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस गिर चुके हैं। तो सीमेंट प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, सीमेंट के दाम है ना उधर ही पड़े हैं, पर फिर भी है ना एबिटा पर टन 150-200 रुपया बढ़ जाएगा। तो इसके कारण सीमेंट एक सेक्टर है जो अच्छा करेगा। दूसरा, यही थीम पे एक सेक्टर है सेरेमिक्स, जो है ना टाइल्स कंपनी है, जैसे
तो टाइल कंपनी लास्ट ईयर काफी खराब किए थे, कई कंपनी में 20-25% की शेयर प्राइस में गिरावट आ गई थी, क्योंकि गैस जो उनके रॉ मटेरियल है, गैस के दाम है ना काफी बढ़ गए थे और वो पास ऑन करने में टाइम लगा था। अब गैस के दाम भी थोड़े घट रहे हैं और है ना सेरेमिक प्राइसेस भी थोड़े बढ़ा दिए हैं, तो इसके लिए वापस मार्जिन नॉर्मलाइजेशन आएगा, इस साल मार्जिन बढ़ जाएंगे, इसके शेयर प्राइस गिर चुके हैं, तो ये एक और सेगमेंट है जहाँ पे ना पैसा बन सकता है, जहाँ लोग को है ना देखना चाहिए। ज्योति, ये बात बिल्कुल ठीक है कि फाइनेंशियल क्राइसिस अपनी जगह पर है, लेकिन आपने ये बात देखा होगा कि रुक रुक के ना कोविड के मामले आते ही हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल एक लेटेस्ट खबर बताता हूँ। देश के प्रधानमंत्री 4:30 बजे आज एक बैठक करने जा रहे हैं, जो कि हाई लेवल कोविड को लेकर फिर से बैठक हो रही है। ये रिव्यू बैठक है और ये अब बढ़ते हुए कोविड के केसेस वापस से हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले जैसा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोविड की जैसी कोई खबर आती है तो मार्केट शायद इसको उल्टा ना ले ले, यानी कि और प्रेशर ना बन जाए। ऑलरेडी वैसे ही काफ़ी प्रेशर है। आप इसको कैसे देखते हैं? 4:30 बजे आज कोरोना की स्थिति को लेकर देश के प्रधानमंत्री बैठक करने जा रहे हैं। तो देखिए, मैं एक तरह से पॉजिटिव देखता हूँ कि है ना अपना सरकार जो है दो एक्टिव मेजर ले रहा है। अभी जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं, नीचे लेवल से बढ़ रहे हैं, पर एक तरह से देखें तो बहुत कम है अभी भी। जो अपने पीक में देखे थे रोज के ना 4 लाख केसेस हो रहे थे, और अभी तो कोई गिनती चुनी केसेस है उसके बावजूद। पर है ना प्रोएक्टिव मेजर ले रहे हैं, शायद है ना सबको वार्निंग दे देंगे। पर अभी ग्लोबली देखने मिला है कि जो ये कोरोना के केसेस है अभी, वो पिछली तरह एकदम है ना उस जहाँ हॉस्पिटल जा रहे थे वो सब नहीं हो रहा है। लोग को जनरली बुखार हो रहा है, 2-4 दिन वीकनेस रहता है, पर ठीक हो जाते हैं। तो एक तरह से सरकार का है ना अच्छा है कि बैठक कर रहे हैं। अभी है ना संकेत दे सकते हैं लोग को कि भाई थोड़ा मास्क है ना पहन के रखो, थोड़ा सावधानी बरतो, थोड़ा ऐसा जो सैनिटाइजर्स है उसको वापस से ना यूज करना चालू करो। पर उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई जो है ना आज पिछले बार हो गए थे, लॉकडाउन हो गया था, वो सब कुछ होने वाला नहीं है। जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया इन डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली सीमेंट सेक्टर है, कैपिटल गुड स्पेस है, केपिक्स थीम है, जो कि बाजार में काफी एक्शन दिखा सकते हो। आने वाले दिनों में भी इनमें ग्रोथ ट्रिगर्स जो बनते हुए दिखेंगे, ये मानना है ज्योतिवर्धन जयपुरिया का। चलिए आगे बढ़ते हो।